नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, हम सभी व्रत उपवास करते हैं और देह दमन का उपाय करते हुए यह सोचते हैं कि भगवान मेरे व्रत और उपवास से प्रसन्न होते हैं। पर क्या सच में भगवान प्रसन्न होते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर हमें अपने सनातन ग्रंथ वचनामृत से मिलता है, जिसमें स्वयं भगवान स्वामीनारायण ने गढ़ड़ा प्रथम के 38वें वचनामृत में समझाया है कि व्रत उपवास करके हम अपने देह दमन द्वारा मन को कमज़ोर बनाते हैं। यह तो ठीक है, परंतु जैसे ही देह पुष्ट हो जाती है तो मन भी वापस से पुष्ट हो जाता है। अतः देह से विषयों का त्याग और मन से भी उनका त्याग दोनों एक साथ ही होने चाहिए। ऐसा ना हो कि देहिक रूप से तो हम संसार व संसारिक वस्तुओं का त्याग करें, परंतु मन में उनकी वासना बची रहे, उनका चिंतन चलता रहे। यह तो वासनापूर्ण भक्ति है। जब मन से ही संसार का चिंतन खत्म हो जाए और पूरा ध्यान भगवान व उनकी लीला चरित्र का गुणगान व भक्ति करने पर लगा रहे, यह निर्वासनिक भक्ति है। इसमें संसार का व्यवहार तो होता है, परंतु वह सब देह की औपचारिकता मात्र रह जाता है, भीतर छूता नहीं है। अतः संसार बाहर ही रहता है, भीतर नहीं रहता। भीतर तो रहते हैं भगवान। यही सच्ची शक्ति है, क्योंकि इसको साध लेना ही साधना है। ऐसी निर्वासनिक भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे राजा जनक राजकाज चलाते थे, फिर भी उनका मन योगेश्वर के समान निर्वासनिक था। इसलिए मन द्वारा त्याग करना है। देह द्वारा त्याग तो यांत्रिक मात्र है। सच्ची भक्ति तो निर्वासनिक भक्ति है। और देखिए ना, जब भी हम लोग उपवास करते हैं तो मन में तरह तरह के भोजन का ख्याल आने लगता है ना। और उस दिन पूरा दिन कहीं ना कहीं से हमारे भीतर ये बात चलती रहती है। हमने तो ये तक ऑब्ज़र्व किया कि जिस दिन हमारा उपवास होता था ना, उस दिन यूट्यूब पर हम रेसिपी देखा करते थे। 2-3 दिन के बाद हमें पकड़ में आया कि जब ये मन को शरीर से पोषण नहीं मिल रहा है भोजन का, तो ये इंद्रियां किस प्रकार अपना रस लेने के लिए यूट्यूब पे रेसिपी दिखा के अपना रस ग्रहण कर रही हैं। ये बात बहुत ही गहराई से, बहुत ही सूक्ष्मता से हमको समझ आई कि इंद्रियां कहीं ना कहीं से अपने रस को लेने का प्रयास करती ही रहती हैं। जैसे वो बेल होती है ना, बेल पौधों की, उन्हें अपना भोजन ग्रहण करना है तो वो चाहे दीवारों पे चढ़ के, चाहे पेड़ पे लिपट के, चाहे धरती पर ही फैलकर किसी ना किसी प्रकार से अपनी व्यवस्था बनाती हैं। हमारी इंद्रियां भी इसी प्रकार करती हैं। तो अगली बार जब हम लोग व्रत करें तो एक बार देखें कि क्या हम सच में इस तरह से सच्ची भक्ति, सच्चा उपवास कर रहे हैं। धन्यवाद मित्रों।